हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है श्री अन्न योजना पर निबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, श्री अन्न योजना क्या है। देश में मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु श्री अन्न योजना 2023 को आरंभ करने की घोषणा भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई है। इस योजना के माध्यम से देश में मोटा अनाज उगाने के लिए सभी किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे उनकी आय में भी बहुत हद तक वृद्धि होगी। आगे लिखेंगे, निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा करते हुए कहा, भारत मोटे अनाजों यानी कि मिलेट्स का हब है। भारत में इसके उत्पादन को बढ़ाकर देश को मिलेट्स का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा मिलेट्स उत्पादन के क्षेत्र में शोध कार्य बढ़ाने के लिए देश में मिलेट्स रिसर्च सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। इतना लिखने के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, श्री अन्न योजना का मुख्य उद्देश्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी किसानों को मोटा अनाज उगाने हेतु प्रोत्साहित करना है। इससे देश के सभी नागरिकों को मोटे अनाज को खाने में उपयोग करने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। इसके अतिरिक्त देश में इस योजना के आरंभ होने से देश में मोटे अनाज की कमी नहीं होगी तथा मोटा अनाज बेचकर देश के सभी किसानों को बहुत मुनाफा भी प्राप्त हो सकेगा। श्री अन्न योजना 2023 का आरंभ केंद्र सरकार द्वारा मुख्य रूप से देश में मोटे अनाज की पैदावार में बढ़ोतरी करने हेतु किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, श्री अन्न के प्रकार। श्री अन्न के अंतर्गत मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू के दानों आदि को शामिल किया जाता है। ये अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, श्री अन्न की उपयोगिता। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए, बी, कैल्शियम, मैग्नीज, डाइटरी फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। साथ ही यह एंटी इन्फ्लेमेटरी व एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। नेक्स्ट हेडिंग है, श्री अन्न योजना से होने वाले लाभ। श्री अन्न योजना से अनेक लाभ हैं। मोटे अनाज जलवायु के प्रति सहिष्णु होते हैं और तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन से आसानी से प्रभावित नहीं होते। इसके अलावा इन अनाजों के उत्पादन में भी कम लागत आती है और इनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि पोषक तत्वों से भरपूर ये अनाज कम उर्वर और ऊसर मृदा में भी अच्छी उपज देते हैं। अतः यह कम लागत और कम परिश्रम में ही अच्छा उत्पादन देंगे, जिससे किसानों को लाभ होगा। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देशों के लिए ये अनाज किसी वरदान से कम नहीं है। इन अनाजों को दैनिक भोजन में शामिल करने से कुपोषण की समस्या से निजात पाया जा सकता है। ये डायबिटीज, कैंसर और हाई ब्लड प्रेशर आदि रोगों से बचाते हैं। इसके अलावा मिलेट्स कोलेस्ट्रॉल कम करने और मोटापा कम करने में भी बहुत मददगार होते हैं। आर्थिक लाभ। यूँ तो मिलेट्स के फायदे ही फायदे हैं, लेकिन अगर भारत मिलेट्स उत्पादन का वैश्विक केंद्र बन गया तो कृषि उत्पादों के निर्यात में तेजी से वृद्धि होगी, क्योंकि वर्तमान में मोटे अनाजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में निर्यात बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। साथ ही साथ किसानों की आय में भी क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। इसके अलावा इन अनाजों के उत्पादन से लेकर निर्यात तक के चरण को पूरा करने में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के स्रोत भी बढ़ेंगे, जिससे देश में बेरोजगारी भी कम होगी। नेक्स्ट हेडिंग है, योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहन। देश के सभी किसानों को मोटे अनाज की उपज हेतु सरकार द्वारा इस योजना के तहत आर्थिक सहायता और कृषि संबंधित सहायता प्रदान की जाएगी। इससे हमारा देश दुनिया के ग्लोबल लीडर के रूप में इस योजना के माध्यम से उभरेगा। इसके साथ ही सभी किसानों को बहुत सा रिटर्न भी इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
नेक्स्ट हेडिंग पात्रता या मापदंड। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिकों को भारत का मूल निवासी होना अनिवार्य है। देश के केवल किसान नागरिकों को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। आवेदक की कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। वह सभी किसान जिनके द्वारा केवल मोटा अनाज उगाया जाता है, उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। निष्कर्ष, श्री अन्न योजना 2023 के माध्यम से देश में मोटे अनाज की खेती होने से अधिक लोगों द्वारा मोटा अनाज का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे बाजार में भी मोटे अनाज की मांग में वृद्धि हो सकेगी। इस योजना का लाभ देश के किसानों के साथ आम नागरिकों को भी प्रदान किया जाएगा, क्योंकि मोटे अनाज से लोगों को अधिक से अधिक पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप श्री अन्न योजना पर एक निबंध तैयार कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।